Good morning, children. Chapter 2, Children at Work. Means there are so many children who are indulged in doing work every time. They do work either to support their family for their livelihood, or they support themselves who run away from their unhappy homes. And such type of children cannot go to school, cannot play like other children of their age. इसी में एक लड़का है जो अपने घर से दुखी होकर भाग जाता है, जिसका नाम है वेलू, जो 11 साल का है। और फिर उसके साथ क्या क्या परेशानियां होती है और क्या क्या उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो इस स्टोरी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। जब वो चेन्नई सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे आती है, तब उसमें से एक लड़का जिसका नाम है वेलू, वह नीचे उतरता है। गेट ऑफ मीन्स नीचे उतरना, गेट डाउन या गेट ऑफ दोनों यूज़ किया जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से नीचे उतरने के लिए, किसी व्हीकल से नीचे उतरने के लिए। और वो जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है तो उसके पैर हिज लेग्स स्टार्टेड फीलिंग वोबली। वोबली मीन्स होता है अनस्टेडली, मतलब वो कांपता है, उसके पैर धूसते रहते हैं। बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज फीलिंग दैट ही वॉज स्टिल इन ए मूविंग ट्रेन। ओए आउट ऑफ द वे, ओए रास्ता छोड़ो, ऐसे पीछे से एक पोर्टर आवाज़ लगाता है जो कि लोडेड ट्रॉली को लेकर जाता हुआ रहता है। और फिर वेलू कूद कर वो रास्ता देता है। देन ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। उसके पास एक छोटा सा बंडल है, उसको नीचे रखता है, वहीं पे पास में प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बेंच है, उस पर बैठ जाता है। उसने 11 साल की उम्र में उन्होंने इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल। उस प्लेटफॉर्म पे रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ है, और उस भीड़ को आज तक उसने इस 11 साल की उम्र में कभी नहीं देखा था। उसने सिर्फ एक बार देखा था अपने गांव में, जब वहाँ पे मेला लगा था, फेयर लगा था 1 साल पहले। जब वो प्लेटफॉर्म पे बैठा था तो सभी लोग उसके आसपास से आ रहे थे, जा रहे थे, और जो इस लोगों के पास सूटकेस से इसको धक्का मारते हुए जा रहे थे। तभी एक आवाज़ आई। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर पे एक आवाज़ आई। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देन लगेज। उसके पास में कुछ लोग आए लगेज के साथ में और बैठ गए। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। और वो सब बैठकर वहाँ पे छत में जो लगे हुए टीवी थे उसको देखने लगे। जो वहाँ से आवाज़ आ रही थी लाउड स्पीकर में से, वो बहुत खतरनाक थी, भयानक आवाज़ आ रही थी। इट वॉज नॉट मेलोडियस। वेलू कुछ नहीं करता है, वो क्या करता है, फिर अपने घुटने पे सिर रख के वहीं पे नीचे बैठ जाता है। ही वॉज फीलिंग वेरी मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वो काफ़ी थका हुआ है और हारा हुआ फील कर रहा है, काफ़ी असहाय महसूस कर रहा है उस समय। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो। वो अपने घर से 2 दिन पहले भागा था, और 2 दिन से वो कुछ भी नहीं खाया है। हैड ईटन नथिंग, सिवाय पीनट्स के और गुड़, जैगरीमिस गुड़ के कुछ टुकड़े खाए थे, उसके सिवाय कुछ भी नहीं खाया था 2 दिन से। उसके पास जो बंडल है, उस बंडल में एक शर्ट है, एक टॉवेल है और एक कंघा है। और वह अपने घर से सबसे पहले जब घर से भागा था तो पहला दिन तो बस चलते चलते गया, कानूर पहुंचा। कानूर इस जगह का नाम है जहां वो पहुंचा था। और वहां पे उन्होंने एक ट्रेन देखा, उस ट्रेन में बैठ गया जो कि चेन्नई जा रही थी। अब चूँकि वेलू के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ही वॉज लकली, वो काफ़ी किस्मत वाला था, क्योंकि वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठा था और उसमें टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने नहीं आया था। और वो वहीं पे गेट के पास में नियर द डोर, वह फ्लोर के ऊपर सोने की कोशिश कर रहा था। बट अ ग्रुप ऑफ मेन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड साउटेड आउट नाइट। उसके पास में जो कुछ लोग बैठे थे वो प्लेइंग कार्ड्स से खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे, जिसके कारण वो रात भर सही से सो नहीं पाया। ए व्हाट न्यू टू टाउन ए। तभी किसी ने आवाज़ लगाया उसे, क्या है, नया है शहर के लिए। किसी की ऐसी रफ वॉइस उसे सुनाई दिया। वेलू ने अपनी आंखें खोली और फिर देखा तो उसके चारों तरफ लोग खड़े थे, लेकिन किसी भी लोगों का इसकी तरफ ध्यान नहीं था। फिर इसे आवाज़ कौन लगाया। तभी एक बार फिर से आवाज़ आई, हियर ए इधर। देन ही टर्न अराउंड। वो पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा एक लड़की थी जो उसी के एज की खड़ी थी।
उसने एक लंबी बनियान पहन रखी थी और उसका बनियान नीचे घुटने तक जा रहा था। उसके जो बाल थे वो पूरा स्टिफ हो गए थे, स्टिफ मीन्स कड़क हो गए थे, ऐसा लगा था कई दिनों से शैम्पू नहीं लगाया, बिना शैम्पू के बाल थे। उसके बाल का कलर ब्राउनिश था और उसके कंधे पे एक बड़ा सा है ना, ऑन हर शोल्डर देयर वाज अ ह्यूज सैक, उसके कंधे पे एक बड़ी सी बोरी थी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू द दैट सैक। वह फ्लोर से प्लास्टिक के कप्स गंदे प्लास्टिक के कप्स उठा रही थी और उसे अपने बोरी के अंदर उसे भर रही थी, इनटू हर सैक। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। वेलू ने सोचा वो मुझे क्यों बुला रही है, और उस एक लड़की है तो लड़की ने इतनी बड़ी इतनी लंबी बनियान क्यों पहन रखी है। वो लड़की बोलती है, स्टूपिड, मेरी तरफ ऐसे घूरो मत, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। वो वेलू बड़बड़ाते हुए कहता है वेलू, और उसकी तरफ देखना छोड़ देता, वहाँ उसको नहीं देखता है। सो मिस्टर वेलू, वो लड़की कहती है सो मिस्टर वेलू, और उसके बंडल की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा तुम घर से भागे हो, रन अवे फ्रॉम होम। वेलू ने आंसर नहीं दिया, नहीं देता वो आंसर को। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वो किसी अजनबी लड़की को वो नहीं बताना चाहता कि उसने क्या किया था। और चूँकि वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसके फादर जो पीट रहे थे, उसके पिटाई को और एक दिन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके फादर जो थे वो उससे और उसकी बहन से, दोनों से जो भी पैसे दोनों कमा कर लेकर आते थे, उसके फादर उससे छीन लेते थे और सारा पैसा वो दारू पीने पे खर्च कर दिया करता था। वो लड़की डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। वो लड़की उससे कहती है, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, ये जो जगह है, ये प्लेस जो है, ये तुम्हारे जैसे बच्चों से पूरा भरा हुआ है। सो तुम और क्या करने जा रहे हो यहाँ पे, क्या यहाँ अमीर बनने आए हो। वो लड़की उसके पास में जाके चिपक कर बैठ जाती है। वेलू फिर वहाँ से थोड़ा सा अलग खसक जाता है, क्योंकि वेलू ने कुछ खाया नहीं था, तो ही वॉज फीलिंग वेरी हंगर, और उसके पेट में दर्द सा फील हो रहा था। सो लड़की देख के समझ जाती है और कहती है, अच्छा तुम्हें भूख लगी है। वो ये भी कहती है कि तुम यहाँ पे बैठकर और इस तरह से चेहरे बनाने से तुम्हें भोजन प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। चलो मैं तुम्हारी खाना ढूंढने में मदद करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। और वो अपनी इस थैली को उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। वेलू उसी बेंच पे बैठा रह जाता है और सोचता है उसे क्या करना चाहिए, क्या उस लड़की के साथ जाना चाहिए, और ये लड़की कहाँ लेके जा रही है। और इस तरह से वो सोच ही रहा था, तभी वो लड़की उस भीड़ में गायब हो जाती है। अब वो अपना माइंड को जब तक सेटअप करता ही है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, तब तक वो लड़की भीड़ में चली आती है और फिर जैसे उठता है और उसके पीछे उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। बिकॉज ही वॉज हैविंग नो आइडिया वेयर टू गो, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अब यहाँ पे तो आ तो गया है इस जगह पे, अनजान शहर में, लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि उसको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो ये सोचता है कि लड़की बातचीत की है तो क्यों नहीं इसी के साथ चले, क्योंकि वो खाना बोली थी कि अभी वो उसको खाना ढूंढने में मदद करेगी। और जोर से वहाँ से कूदता है और उसके पीछे दौड़ लगाते हुए चले जाता है। और वो जब पीछे जाता है तो काफ़ी दूर तक वह जो लड़की है उसको पीछे मुड़ के भी नहीं देखती है। जब लड़की वहाँ से निकल जाती है तो शी डज नॉट लुक बैक वेयर ही इज़, वो कहाँ है वो उसके पीछे मुड़ के देखती नहीं है। और जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलता है वो लड़की को पकड़ लेता, मतलब लड़की तक पहुंच जाता है। और वो कहाँ पहुंच जाता है, रोड पे पहुंच जाता है। लेकिन वेलू अपने आप को बहुत परेशानी में देखता है। क्यों? क्योंकि व्हीकल जो हैं वो रुक नहीं रहा था उसके लिए, एक के बाद एक जो गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, और वो धूल और धुओं के बीच में घिरा हुआ था। ये सब धुएं और जो धूल है इसके ऊपर उड़ के आ रहे थे और इसके कारण इसका सिर चकराने लग गया था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। उसको काफ़ी देर तक वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि उसके बीच में कोई गैप ही नहीं मिल रहा था।
तभी वेलू घबरा रहा था और लड़की ने क्या करा, फाइनली उसके हाथ को पकड़ा और खींच के रोड पार करवा दिया। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज? लड़की उससे पूछती है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, गाय चरा रहे थे क्या? अगर इस तरह से तुम रोड के बीच में खड़े रहे तो तुम्हारी चटनी बन जाता। वेलू का जो दिल था अभी भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा था डर के मारे। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो सेंट्रल स्टेशन दिखाई देता है और उसके सामने अभी भी जो ट्रैफिक की जो स्पीड है अभी भी बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हुआ था। उसने सोचा कैसे मैनेज किया उससे बाहर निकलने में, वो समझ नहीं पाया उस चीज़ को। और फिर इस तरह से वो रोड के साइड से सर्विस रोड से आगे बढ़ते हुए चले जाता है। जब वो रोड पे जाता है तो साइड में बड़े बड़े साइन बोर्ड उसे दिखाई देते हैं। उस साइन बोर्ड पे बहुत बड़े बड़े पिक्चर लगे रहते हैं। बनियान का पिक्चर है, कार टायर्स है, पेन्स है, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स है, इन सब के पिक्चर उसको दिखाई देता है। उस साइड में जो होर्डिंग लगे हो, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे, उस पर दिखाई उसे देता है। और उस सब में इंग्लिश में जो लिखा हुआ था वो उसको नहीं पढ़ पाता है कि क्या लिखा हुआ, उसका मीनिंग नहीं निकाल पाता है। तभी लड़की आगे जाके एक बड़ी ब्रिज की तरफ मुड़ती है और ब्रिज के ऊपर जाने लगती है। वेलू उस ब्रिज के पास में रुक जाता है और रेलिंग के बाहर से नीचे झांकता है। जब वो नीचे झांकता है, अंडर हिम ही सॉ दैट देयर वॉज अ रोड रन इनटू द सिटी। उसके नीचे से एक रोड सिटी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है उसे। और कुछ दूरी पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, टावर्स और बहुत सारे रोड्स उसे दिखाई देते हैं। जब वो उस ब्रिज के नीचे देखता है और दूर तक नज़र करता है तो ये सारी चीज़ें उसको दिखाई दे रहा है। See that big building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. लड़की उसको चिढ़ाते हुए कहती है और she was also pointing at that huge building. उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ उंगली से या हाथ से इशारे करते हुए बताती है कि देखो उस बड़ी बिल्डिंग को, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार जो बनी हुई है। यदि तुम सावधानी नहीं बरतोगे तो तुम्हें उस सलाखों के पीछे वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। वेलू चिढ़ते हुए उस तरफ देखता है। तमिल साइन में लिखा हुआ है सेंट्रल जेल। उस बड़ी बिल्डिंग के ऊपर सेंट्रल जेल लिखा हुआ था। वो कहता है, क्यों, मैंने कोई गलती नहीं किया है जो मुझे जेल में डालेंगे। वो लड़की कहती है, तुम्हें कोई गलती करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस तुम पकड़े मत जाना, बस। वो लड़की का क्या मतलब है वेलू को समझ में नहीं आता है। वेलू क्या कहना चाहती है वो लड़की, वेलू समझ नहीं पाता है। तभी लड़की ऑलरेडी ब्रिज से नीचे उतर चुकी रहती है और उसके कंधे पे बोरी को लेके वो ब्रिज के नीचे जा चुकी होती है। वो बोरी को जब देखता है तो वो सोचता है व्हाट वाज इन इट, उसमें क्या था, क्या हो सकता है। उसने देखा था कि प्लेटफॉर्म पे वो प्लास्टिक के कप्स जो कि स्टेशन में पड़े थे उसको उठा रही थी या उसमें डाल रही थी। और वो पूछता है व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग। वो लड़की से पूछता है कि तुमने बैग में क्या रखा है। वो कहता है थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, ये चीज़ें उसमें रखी है। वेलू आश्चर्य करता है जब वो ऐसे कहती कि सारी चीज़ें रखी, आश्चर्य करता है। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। लेकिन वह शर्म के बारे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ नहीं पाता है क्योंकि वो सुबह का समय है। लेकिन जो सूरज आग उगल रहा है। वो जो डामर वाला रोड है काफ़ी गर्म हो चुका है और उस पर वेलू नंगे पैर जा रहा है और जिसके कारण उसके नंगे पैर काफ़ी जल रहे हैं। सो वो कोशिश कर रहा है बार बार जहाँ पे एंड ही वाज थिंकिंग दैट इट वाज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। वह भी सोचता है कि मड रोड पे चलना इतना मड रोड जैसा ये नहीं है, इस पे चलना बहुत आसान है कि गांव में जो मिट्टी के रोड रहते हैं उस पर चला जा सकता है इस धूप में, लेकिन इस डामर वाले रोड पे चलना बहुत मुश्किल है। वो पूरा पसीने से भीग चुका है और वो जहाँ जहाँ छाया मिलता है उसमें अपने आश्रय लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है और इस तरह से लड़की के साथ जाने की कोशिश कर रहा है। रियली वो लड़की बहुत तेज़ चलती है और ये भी सोचता है कि खाना कितना दूर है, अभी खाना कितना और दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, कम से कम 1 घंटा चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकती है। उस बिल्डिंग के सामने जो बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, ऐसा वेलू धीरे धीरे पढ़ता है। और
उस पर लेटर से भी लिखा हुआ है, मतलब फूल फ्लावर से बहुत अच्छे से लेटर बने हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है ग्रूम दूल्हा, दूल्हा का नाम है जेबी विन्यागयन, और दुल्हन ब्राइड का नाम है रानी। वेलू उसके सामने जो बड़ी कार खड़ी उसको देखता है, और वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन इट। उसमें से एक कार जो दिखता है, उस कार के ऊपर फूलों की माला से पूरा डेकोरेट किया गया है, रोज़ को टैप किया गया है, मतलब उसमें बहुत सारे गुलाब के फूल को टेप से चिपकाया गया हुआ है। द गर्ल लुक्ड अराउंड, वो जो लड़की है वो आसपास देखती है, उसमें से एक रोज़ का फ्लावर जल्दी से निकाल लेती है, अपने बाल में लगा लेती है और कहती है चलो कम ऑन। वेलू पूछता है आर वी गोइंग टू ईट हियर, वो क्या पूछता है, क्या हम लोग यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल असाइड, वो किसको देखते हुए कहता है, बड़े से हॉल को और लोगों को अंदर खाना खाते हुए देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि हम यहीं पे खाना खाने जा रहे हैं, और उस लड़की से पूछता है कि क्या हम यहीं पे खाना खाने जा रहे हैं। सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, अपने अंगूठे को नाक के नीचे रखते हुए कहती है शायद शायद कितना अच्छा होता है ऐसा हो। पर शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, लेकिन वो लड़की उसे हॉल के पीछे लेकर जाती है, जहाँ पे बहुत बड़ा गार्बेज का बीन है और जिसके ऊपर बहुत सारे कचरे पड़े हुए हैं। वहाँ पे दो बकरियाँ आपस में उस पाइल के ऊपर खड़ी है और दोनों बनाना लीफ के लिए लड़ रही है। उस बकरी के पैर के चारों साइड फ्लाई जो है मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, और चारों तरफ हवा में बहुत बदबू फैला हुआ है। द गर्ल पिक अप स्क्वेयर बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, वो लड़की उसमें से पूरा घुला हुआ पका हुआ बनाना निकालती है और वेलू की तरफ फेंक देती है। हेयर इज अ फूड, ये तरह तुम्हारा खाना। वेलू वाज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, वेलू काफ़ी शौक हो जाता, कहता है क्या हम उनके ये जूठा खाना, छोड़े हुए खाना हम खाएंगे, छी। व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुम क्या सोचती हो मैं क्या डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अच्छा फ्रेश खाना ही खाता हूँ। और तभी वो लड़की एक वड़ा पाव उसकी तरफ फेंकती, लो एक और, ये लो पकड़ो इसको, ये वड़ा पाव। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, उसको है ना बिल्कुल अस्वाद से देखता है। कम ऑन हीरो इट यू थिंक आई लाइक इट, वो कहती कम ऑन हीरो खा लो इसे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसे पसंद करती हूँ। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ दूंगी खाने के लिए। तुम्हें क्या ऐसा लग रहा था कि मेरे पास पैसे हैं और मैं पैसे से तुम्हें खाना खरीद के दूंगी। यू हैड बेटर ईट, अच्छा होगा कि तुम इससे खा लो, जब तक तुम जब तक खुद पैसे नहीं कमाओ तब तक तुम इसी से अपना पेट भर लो। वेलू घबराता है, खा नहीं पाता है, बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, तभी उसके पेट में और फिर से दर्द स्टार्ट होता है भूख के कारण, और वो फिर क्या करता है, ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, और वो जल्दी से उस बनाना को बड़ा पाव को निगल जाता है। उसके पेट को थोड़ा सा आराम मिलता है, तुरंत ही उसके पेट को आराम मिलता है। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times more, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more banana which she ate herself, वो कम से कम इसे 10 गुना ज़्यादा खा लेता है, लेकिन लड़की सिर्फ एक बनाना ही खाती है जो अपने लिए बचा के रखती है। It is too early, they have only eaten tiffin, if you are still hungry you will have to wait for them to finish lunch। लड़की क्या कहती है कि अभी उन लोगों का टिफ़िन ही हुआ है, ब्रेकफास्ट हुआ है, और यदि तुम्हें और भूख लग रही है तो तुम्हें उनका लंच तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि तुम वेट कर सकते हो तो तुम करो, मुझे तो काम है, मैं जा रही हूँ, ऐसा बोलती है वो। और फिर वो उसके जो कचरों के ढेर में से कुछ दो बॉटल्स उठाती है और अपने थैली में भरती है और वहाँ से चली जाती है। वेनू घबरा जाता है, डर जाता है, वो सोचता है कि ये लड़की अगर चली गई तो उसका कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ जाए और क्या करे, ये अच्छा होगा कि वो भी उस लड़की के साथ जाए, और ऐसा सोचते उसके साथ साथ वो भी उसके पीछे जाने लगता है। वो उसे आवाज़ लगाता है, वेलू उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन लड़के का नाम तो उसे पता ही नहीं, और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, लड़की से पूछता है ए तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की रुक जाती है और कहती है ओहो तुम मेरा पीछा कर रहे हो और मेरा नाम भी तुम्हें नहीं पता है, जया नाम है मेरा। वो कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तो बोलते फिर क्या कर रहे हो, किसने तुम्हें खाना खिलाया।
फिर वेलू कहता है अच्छा ठीक है, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? वो बोलता ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो चलो। ये जो मेरा बैग है पूरा भर गया है, इसको मैं घर रखने जा रही हूँ और दूसरा बैग लेकर आऊँगी। ऐसा वो कहती है। जाया और वेलू दोनों कम से कम आधा घंटा उस रोड पे चलते हैं, और जब वो चलते हैं उसके बाद उन्हें पूरा पानी गंदा पानी से भरा हुआ जगह दिखता है जिसके पास में ब्रिज है। उसका नाम है ट्रिप्लिकेन, और वो बकिंघम कैनाल कहता है। ऐसी लड़की ने कहा उससे कि ये ट्रिप्लिकेन ब्रिज है और इस जगह का नाम, ये जो कैनाल है इसका नाम है बकिंघम कैनाल। वेलू उस कैनाल की तरफ घूरने लगता है। भले कैनाल है, ये तो पूरा यहाँ पे गंदा पानी पूरा बिखरा फैला पड़ा है, और कितना अजीब है। इसके जो पास में जो देखता है कि जो उस गंदे पानी के जो गड्ढे सब थे उसके पास में उन्हें बहुत अजीब तरह की झोपड़ियाँ दिखाई देती उसे। और वो जो झोपड़ियाँ बने हुए थे बड़ा अजीब, छोटे छोटे जो आलतू फालतू चीज़ें अटालों से बने रहते हैं, मेटल सीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक, इन सब चीज़ से वो झोपड़ियाँ वहाँ उसे दिखाई देता है। और वो ये भी देखता है कि इसमें ज़रा सा भी धक्का लगे या हवा चले या कुछ भी हो तो ये तो बहुत जल्दी मतलब उसी क्षण गिर जाएगा, ऐसा उसको लगता है। वो बोलता है इज़ दिस वेयर यू लिव? लड़का क्या कहता है? वेलू, अच्छा तुम यहाँ रहती हो? ये बड़ा हाउसेज जो है बड़ा अजीब है। इन आवर विलेज, वो अपने घर गाँव के बारे में बताता है कि उसके गाँव में जो हाउसेज है, घर हैं, वो मड और पाम लीफ से बनते हैं, मिट्टी और पाम लीफ से बने होते हैं। जाया उसी झोपड़ियों में से एक झोपड़ी के अंदर जाती हैं, अपनी थैली को वहीं पटकती है बाहरी, और दूसरी खाली बोरी लेकर आ जाती है और कहती है लेट्स गो, आओ चले। और वो वेलू की तरफ मुड़ती है और वेलू को धक्का देते हुए कहती है, आगे धक्का देती है, बोले चलो अब कम से कम मेरी मदद करो इस काम में, और है ना ये पहन लो, ये मैं कुछ देती हूँ इसे पहन लो और ये लो चलो। वो उसकी तरफ ओल्ड शूज़ फेंकती है। सी थ्री हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ जिसमें लेस नहीं है, उसको एक बोरा देती है और एक डंडा देती है रखने के लिए। वेलू कन्फ्यूज हो जाता है, बोले ये क्या है? वो कहता है व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विथ दीज थिंग्स? वो सोचता है कि वो लड़की उससे ये चीज़ें देकर कौन सा काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म। वो अपने बारे में सोचता है कि उसने सिर्फ एक ही काम किया था, लैंड ओनर्स के फार्म पे काम किया था, उसके मालिक के खेतों में काम किया करता था, वीडिंग का काम करता था, मतलब घास उखाड़ने का काम करता था, और गाय को चराने का काम करता था, बस यही काम आता है। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? ही आस्क्ड जाया। वो जाया से पूछता है यहाँ इस सिटी में कोई खेत है? She laughed and thumped a stick on the ground. Farms? There are no farmers here. We are rag pickers. वो जोर जोर से हंसने लगती है और अब डंडे को जमीन पर पटकने लगती है और कहती है खेत? यहाँ पे कोई किसान नहीं है, हम लोग सब अटाले बिनने वाले हैं। रैग पिकर्स? सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। वो आश्चर्य से बोलता है वेलू, रैग पिकर से हम लोग, तुम लोग अटाले बिनने वाले हो? वो लड़की कहती है देखो मेरी इस थैली की तरफ, ये पूरे चीज़ों से भरा हुआ है, ये मैंने सारे जो सामान कलेक्ट किया उससे भरा पड़ा है। वेलू पूछता है कलेक्टेड? कहाँ से तुमने सामान इकट्ठे करे? वो कहती है रबिश, कचरों के ढेर में से। और कहाँ से? कचरों के ढेर में से। वो सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है, वो कभी इस तरह का सुना नहीं है कि कचरों के ढेर में से वो इकट्ठा करना, सामान इकट्ठा करना, बड़ा अजीब लगा उसको। ए ब्लॉक हेट, इट इज़ नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। वो लड़की कहती है ओए मंदबुद्धि, ये कोई कचरा नहीं है, ये सिर्फ पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, इस तरह की वस्तुएं इसके अंदर, और हम लोग इसे जाम बाजार में जग्गू को बेचेंगे। फिर वेलू कन्फ्यूज हो जाता है। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रैबिस। उसने आज तक बस यही सुना था कि लोग कचरे को फेंका करते हैं, उसने कभी ये नहीं सुना कि कोई कचरा को खरीदता भी होगा। और ये जग्गू, जैम बाजार जग्गू कौन है, और वो तुम्हारा कचरा क्यों खरीदते हैं? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो? वो लड़की कहती तुम्हें क्या लगता है ये जो कचरा खरीदते हैं वो क्या, ये जो चीज़ें खरीदते हैं वो चीज़ों को क्या शो पीस में रखने के लिए खरीदते हैं? वो फैक्ट्री को बेचते हैं। और कमॉन चलो अब यहाँ से, अब टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास तुम्हारे जितना टाइम, तुम्हारे जैसा फालतू समय नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव। वेलू वहाँ से नहीं हिलता है, नहीं जाता है। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स।
वो सोचता है कि मैं घर से इसलिए नहीं भागा हूँ कि यहाँ पे आके मैं कचरों के ढेर में से इस तरह के कचरे में इकट्ठा करूँ, इस तरह की वस्तुएं इकट्ठा करूँ। जाया उसके पास आती है, वो जो पोक मिस लकड़ी से उसको चुभोती है और कहती है, लुक हियर, वो जोर से चिल्लाती है, देखो इधर, इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, यदि उस कचरों के ढेर में दूसरे लोग अगर पहले चले गए, हमसे पहले चले गए, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, और यहाँ पे अब खड़े मत रहो, चलो मेरे साथ, और इस तरह से बिग हीरो की तरह पोज मत दो, चलो मेरे साथ। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें किसने पेट भरा था, तुम्हें किसने खाना खिलाया था। वेलू स्क्रैच हिज हेड एंड साइड। अब वेलू क्या करता है, अपने सिर को खुजालता है और फिर गहरी सांस लेता, मतलब कन्विंस हो जाता है, बोले ठीक है करते हैं, अब क्या करें। आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। वही सोचता है, मैं अभी के लिए काम कर लेता हूँ, जब तक मुझे अच्छा जॉब नहीं मिलता तब तक के लिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ।